नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान के बीकानेर में क्रैश हुआ MiG-21 पायलट सुरक्षित, वायुसेना ने दिए जांच के आदेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश में हुए कई कार्यक्रम, राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हुआ 8 महिलाओं का सम्मान। राज्य सरकार ने किया प्रशासनिक बेड़े में फिर फेरबदल, 47 RAS अधिकारियों के हुए तबादले। और ACB ने CBI इंस्पेक्टर के दलाल को 30 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा, 45 लाख के चेक बरामद, आरोपी इंस्पेक्टर प्रकाश चंद फरार। राजस्थान के बीकानेर में वायुसेना का एक MiG-21 बाइसन क्रैश हो गया। एयरक्राफ्ट में मौजूद पायलट समय रहते बाहर निकल गए और सुरक्षित हैं। प्लेन अपनी रूटीन गश्त पर था। क्रैश के बाद वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस विमान ने नल एयरबेस से उड़ान भरी थी। हाल के दिनों में मिग क्रैश होने की ये दूसरी घटना है। बता दें कि वायुसेना का MiG-21 बाइसन ही विंग कमांडर अभिनंदन भी उड़ा रहे थे जब वह क्रैश हो गया था। मिग विमानों के क्रैश होने की घटनाएं बेहद आम है। करीब 5 दशक पुराने इन विमानों को बदलने की मांग लंबे समय से की जा रही है। फ्लाइंग कॉफिन के तौर पर बदनाम इन विमानों को HAL द्वारा निर्मित देसी हल्के लड़ाकू विमान तेजस से बदलने की मांग की जा रही है। चुनावी हलचल के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ओडिशा पहुंचे। कोरापुट में उन्होंने महिलाओं को संबोधित किया और उनके सवालों के जवाब दिए। इस दौरान राहुल ने एक बार फिर राफेल विमान का मुद्दा उठाते हुए PM नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी को निशाने पर लिया। राहुल ने देश में महिलाओं की स्थिति का भी मुद्दा उठाया। सवाल जवाब के दौरान राहुल ने कहा कि ओडिशा में बहुत खाने हैं, पैसा है, लेकिन वो पैसा आपके लिए नहीं है। आपने अनिल अंबानी का नाम सुना है, मैं बताता हूँ। मोदी जी ने राफेल का कॉन्ट्रैक्ट HAL से छीनकर अपने मित्र अनिल अंबानी को दे दिया। आपको पता है कितना फायदा हुआ उनका? 30,000 करोड़ रुपए। जितना पैसा हिंदुस्तान में एक साल में मनरेगा में लगता है, उतना पैसा अनिल अंबानी को दे दिया। उन्होंने जिंदगी में कभी विमान नहीं बनाया। राहुल ने कहा कि मेहुल चौकसी, नीरव मोदी को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा? क्योंकि इन लोगों ने सरकार को दबा रखा है। इस सरकार को बदलना आपकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए आप जैसी महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप लोकसभा और विधानसभा में दिखाई दें। महिलाओं की सुरक्षा के मामले में स्थिति अब खराब होती जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे, जबकि बदायूं से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा इटावा से कमलेश केटरिया, रॉबर्ट्सगंज से भाईलाल कोल व बहराइच से शब्बीर वाल्मीकि चुनावी मैदान में उतरेंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश से सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। सपा 37 सीटों पर, बसपा 38 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी तो रालोद को 3 सीटें दी गई हैं। वहीं गठबंधन ने अपनी तरफ से कांग्रेस के लिए अमेठी व रायबरेली की सीटें छोड़ दी थी। हालांकि कांग्रेस ने प्रदेश की रायबरेली व अमेठी समेत कुल 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इनमें से 8 सीटें उसने वर्ष 2009 के चुनाव में जीती थी। अमेठी से राहुल गांधी तो रायबरेली से उनकी मां सोनिया गांधी चुनाव लड़ेंगी। दोरहरा से जितिन प्रसाद, उन्नाव से अन्नू टंडन, फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद, अकबरपुर से राजाराम पाल, फैजाबाद से निर्मल खत्री, जालौन से ब्रजलाल खबरी, अकबरपुर से राजाराम पाल और कुशीनगर से RPN सिंह चुनाव लड़ेंगे। एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री P चिदंबरम और उनके बेटे कार्तिक चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक 25 मार्च तक बढ़ा दी है। दरअसल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के मौजूद न रहने के चलते कोर्ट ने मामले की सुनवाई 25 मार्च तक टाल दी है। गौरतलब है कि कोर्ट इस समय कार्ति और P चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है और इस अग्रिम जमानत का ED और CBI विरोध कर रही हैं। ED और CBI का कहना है कि उसे जांच आगे बढ़ाने और आरोपियों से पूछताछ करने के लिए हिरासत चाहिए। ऐसे में आरोपियों की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाया जाए। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अब तक सरकारी अनुमति न लेने पर जांच एजेंसी CBI और ED को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर मामले की अगली सुनवाई तक चार्जशीट में दर्ज नामों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई के लिए इजाजत नहीं मिली तो अदालत जांच एजेंसियों की तरफ से दायर चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लेगी।
पीएनबी महाघोटाले के आरोपी नीरव मोदी के महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग स्थित अवैध बंगले को ध्वस्त किया गया। नीरव का यह बंगला किहीम बीच से सटा हुआ है। हीरा कारोबारी के रुपन्या नाम के बंगले को डायनामाइट से ढहाया गया। भगोड़े कारोबारी ने इस बंगले को CRZ कानून का उल्लंघन करके बनाया था। कई साल तक कानूनी पेचीदगियों से गुजरने के बाद इस बंगले को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। रायगढ़ के जिलाधिकारी विजय सूर्यवंशी के नेतृत्व में इंजीनियर्स की टीम ने बंगले को ध्वस्त किया। नीरव मोदी का बंगला करीब 33,000 स्क्वायर फीट में फैला था। इसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम हुए। राजधानी जयपुर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से महिला दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश भी मौजूद रहीं। बड़ी संख्या में स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़ी महिलाएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रही। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय महिला शक्ति पुरस्कार कुसुम लता जैन को दिया गया। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर पहली बार विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली राज्य के विभिन्न जिलों की 8 महिलाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए गए। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने महिलाओं को आह्वान किया कि वे सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएं। विभाग के अधिकारियों को हिदायत दी कि योजनाओं के सुचारू संचालन में कोई लापरवाही नहीं बरते। उन्होंने कहा कि महिलाओं को एकजुट होकर अपने अधिकारों का संरक्षण करना होगा। राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान की तमाम महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहूँगी और मैं अपील करना चाहूँगी आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि महिलाएं सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने और अपने आप में उस मुकाम को हासिल करें जो उनके अंदर एक सपना है, उनके अंदर अपनी स्किल है। मैं ये कहना चाहूँगी राजस्थान सरकार के मंत्री के नाते कि राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की तरफ बहुत कदम उठा रही है। फ्री शिक्षा इसमें एक बहुत बड़ा कदम हमारी सरकार ने उठाया है और मैं समझती हूँ महिलाओं को एक बहुत ही मौका राजस्थान की सरकार देगी आगे बढ़ने का। विभाग हर स्तर पे महिलाओं को सशक्त बनाना चाहता है, बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाना चाहता है, भ्रूण हत्या रोकना चाहता है, दहेज के प्रति एक अभियान चलाना चाहता है। इन तमाम चीज़ों के पहलुओं के साथ में हमारा विभाग आने वाले वर्ष में आगे बढ़ेगा। आधुनिक युग में भी अंधविश्वास की घटनाएं तेजी से हो रही हैं। बाड़मेर में भूत प्रेत के नाम पर एक महिला की पिटाई की गई। वहां एक आदमी शैतानी आत्मा को बाहर निकालने के नाम पर महिला को पहले जूते और फिर बेल्ट से मार रहा है। उसका दावा है कि उससे उस महिला के शरीर से शैतानी आत्मा निकल जाएगी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने प्रसंज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। आप मेरे संज्ञान के अंदर ये बात लेकर आए हैं, निश्चित तौर पे हम इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। महिला दिवस पर महिलाओं ने रोडवेज व लो फ्लोर बसों में निःशुल्क यात्रा की। रोडवेज की एसी व वोल्वो बसों में ये सुविधाएं नहीं थी। छूट प्रदेश की सीमा में संचालित होने वाली बसों में ही मिलेगी। निःशुल्क यात्रा के चलते रोडवेज और परिवहन विभाग की दूसरी बसों में जमकर भीड़ देखी गई। आज महिला दिवस के अवसर पर गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटी दी है, फ्री ट्रैवल कर सकते हैं रोडवेज बसेस में, आज उसका आनंद उठाने के लिए हम भी यहाँ पे मौजूद हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसी तरह पूरे साल महिलाओं को उनका जो हक बनता है वो बिना किसी रोक टोक के सब जगह प्रोवाइड करवाएं और यही महिलाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान सरकार का रहेगा। आज महिलाओं को खूब खूब हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। महिला दिवस है आज हमको मैं ये फ्री की बसों में यात्रा करना, देव दर्शन करना, घूमना बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाओं को बहुत फ़ायदा दिया, ये महिलाओं को मान सम्मान बढ़ाया, ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। आज महिला दिवस है, बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाओं को जो है एक दिन साल में फ्री मिलता है। सब उत्सुक है अपने अपने घर जाने के लिए कि किसी की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो दूर से दूर जा सकती है। और यहाँ आई हूँ, यहाँ आकर मुझे पता चला राजस्थान परिवहन ने हमें एक दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा करने का दिया है। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आज 8 मार्च महिलाओं का दिवस है और पता है आज के ज़माने में महिलाओं के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। नारी शक्ति सर्वप्रथम है। मैं सरकार के लिए इस ओर से अपनी तरफ से धन्यवाद करूँगी, इसके लिए धन्यवाद और सभी महिलाओं को आज के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
राज्य सरकार ने 47 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। करण सिंह को अतिरिक्त आयुक्त विभागीय जांच जयपुर, विश्राम मीणा को अतिरिक्त आयुक्त ईजीएस जयपुर द्वितीय, डॉक्टर प्रिया बलराम शर्मा को उपायुक्त जेडीए, राधेश्याम को संपदा अधिकारी मुस्लिम वक्फ बोर्ड जयपुर के पद पर लगाया है। इसी तरह सीमा शर्मा प्रथम को उप सचिव राज्य मानवाधिकार आयोग जयपुर, नसीम खान को उपायुक्त एसएमएस और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद अशोक कुमार योगी को विशेषाधिकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान कृष्ण गोपाल जोजन एसडीएम अटरू 12 के पद पर लगाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महत्वाकांक्षी योजना जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का दूसरा चरण अब सरकारी मॉडल पर ही विकसित किया जाएगा। इसका काम किसी निजी फर्म को देने के बजाय सरकार खुद अपने स्तर पर ही करेगी। सीएसडीबी गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुई हाई पावर कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिसमें केंद्र से 50% हिस्सेदारी लेने का प्रस्ताव रखा जाएगा। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का दूसरा चरण अंबाबाड़ी से सीतापुरा तक प्रस्तावित है और इस पर मेट्रो चलाने की लागत करीब 10,000 करोड़ रुपए आएगी। इसके साथ ही जयपुर मेट्रो की एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में 28.5 किलोमीटर मेट्रो प्रोजेक्ट पर सैद्धांतिक सहमति हुई थी, जिसमें 300 करोड़ की लागत पर सहमति हुई थी। इसमें जवाहर सर्किल से जल महल वाया बड़ी चौपड़ का क्षेत्र 16.5 किलोमीटर और पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर पर सैद्धांतिक सहमति हुई थी। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में मानसरोवर से चांदपोल का 12 किलोमीटर है। एसीबी ने सीबीआई के अफसर पर ट्रैप की कार्रवाई करते हुए उसके दलाल शांति लाल को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने कार्रवाई का खुलासा प्रेस वार्ता कर किया। एसीबी ने सीबीआई इंस्पेक्टर प्रकाश चंद के दलाल को 30 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा। साथ ही उसके पास से 45 लाख के चेक बरामद किए गए हैं। परिवादी अब तक कुल 1.5 लाख की रिश्वत दे चुका था। जयपुर स्थित जय जवान कॉलोनी से इस दलाल को गिरफ्तार किया गया। वहीं सीबीआई इंस्पेक्टर प्रकाश चंद फिलहाल फरार बताया जा रहा है। डीजी आलोक त्रिपाठी ने बताया कि दलाल शांतिलाल जयपुर में टोंक रोड पर जय जवान कॉलोनी में रहता है। एसीबी ने कार्रवाई कर आरोपी के कब्जे से 30 लाख रुपए नकद के अलावा 45 लाख रुपए के 11 चेक भी बरामद किए हैं। गौरतलब है कि दलाल 90 लाख रिश्वत पहले ही ले चुका है। अब अगली किश्त के रूप में 75 लाख की रिश्वत ले रहा था। ये रिश्वत की रकम आनंद गृह निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारियों को धमकाकर मांगी जा रही थी। एसीबी ट्रैप के बाद सीबीआई इंस्पेक्टर प्रकाश चंद फरार हो गया है। उसका मोबाइल बंद आ रहा है। इस संबंध में एसीबी ने सीबीआई को भी सूचना दे दी है। एसीबी की टीम मानसरोवर में सीबीआई इंस्पेक्टर के घर पर भी सर्च कर रही है। हमने जो दलाल हैं जिनका नाम है शांतिलाल दलाल के जरिए सीबीआई के इंस्पेक्टर प्रकाश चंद ये कोशिश कर रहे थे कि हमारे परिवादी से पैसे मांगे। पहले वो 90 लाख उससे प्राप्त कर चुके थे। 90 लाख पहले वो 90 लाख उससे प्राप्त कर चुके थे और उसके अलावा वापस और इस बात की कोशिश कर रहे थे कि पैसे और मिल जाएं, 90 लाख और मिल जाएं, 60 लाख और मिल जाए। इस प्रकार की